मैं अभी तक पांचों पांडव के पीछे पीछे उनके स्वर्ग के रास्ते को देखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। इससे पहले हम पंचाचूली में थे, उसके बाद मैंने रात गुजारी चमोली में, और अब मैं रास्ते में हूँ और मैं पहुँचने वाला हूँ पंडुकेश्वर, जहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर ने अपना राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप कर यहाँ से आगे चले गए थे। पांचों पांडव पूरे भारत में उन्होंने बहुत से मंदिर निर्माण करे। उन्हीं में से एक ये पंडुकेश्वर भी है। कहा जाता है कि जिस तरीके से मंदिर बनाया गया है और जो पत्थर इसमें लगाए गए हैं वो कम से कम 2000 साल पुराने हैं। उसी के आसपास अब लोगों ने एक कस्बा सा, एक नगर बसा लिया है। अब मैं जा रहा हूँ माँ सरस्वती के उद्गम स्थान, जहाँ से स्वर्ग जाने के लिए पांचों पांडव और द्रौपदी द्वारा ली गई रास्ते को अब मैं भी पूरा करूँगा। पांडवों व द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक पर्वतों, नगरों, नदियों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। यात्रा करते करते सभी हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघ कर पांचों पांडव, द्रौपदी और कुत्ता तेजी से आगे बढ़ने लगे। चलते चलते रास्ते में माता मूर्ति नामक मंदिर पड़ा और सभी ने माता के दर्शन करके आगे बढ़ने का निश्चय किया। वो सभी दर्शन कर ही रहे थे कि अचानक द्रौपदी का उस पहाड़ी से पैर फिसला और वो नीचे नदी में जा गिरी। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो अभी तक कोई पाप भी नहीं किया, तो द्रौपदी स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच सकी। तब युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि निसंदेह उन्होंने पूरे जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, बल्कि उनके कर्म और गुण तो विश्व विख्यात रहे। सुंदरी होने के बाद भी उनके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। शास्त्रों से लेकर शस्त्रों तक वो सभी में निपुण थी। उन्होंने अनेकानेक योद्धाओं को परास्त किया और महाभारत में युद्ध भूमि पर हम सभी का साथ दिया। अगर किसी से उनकी तुलना की जाए तो मैं यही कहूँगा कि इस भूमि पर किसी भी क्षेत्र में उनकी तुलना योग्य कोई नहीं। लेकिन भीम स्वर्ग तक वही पहुँच सकेगा जिसके मन में ना लेश मात्र भी लालच और ना लोभ होगा। द्रौपदी हम पांचों में से सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी और उसने अपने मन में से प्रेम अभी तक नहीं निकाला था, जिससे द्रौपदी की मृत्यु यहीं हो गई। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। और पे हैं चट्टान की चट्टान हिल रही है भाई, घुटनों पे आ गया बोले। चट्टान पे जाना है ऊपर। हाँ तुझे चाहिए था कुछ एक्सट्रीम, जिंदगी से खेलो यार। बोले सही है। उसको नहीं आ रही आवाज तेरी?
महाराज यहाँ पे जो पांचों पांडव आए थे, ये कैसे किसके स्थान पे रुके थे? मतलब जी, जहाँ तक हमारा संज्ञान हमारे सामने, हमारी बातें हमने सुनी अपने बुजुर्गों से, हमने अपनी बातें सुनी कि भाई ये ऐसा हुआ था कि जैसे पांचों पांडव अपना स्वर्ग के लिए जब निकले थे, तो माना में आपने देखा होगा, माना में लास्ट कोने पे एक सरस्वती नदी उद्गम है, वहाँ पे उस जगह पे पांचाली, माँ पांचाली जो है वहीं पे समा गई। उसके बाद पांचों भाई पांडव अपने गंतव्य की ओर चल पड़े, स्वर्गारोहणी की ओर। तो कोई किसी ने कोई जानता नहीं है उसको कि पीछे कौन भाई कहाँ रह गया, नकुल कहाँ रह गए, सहदेव किस जगह पे रह गए, अर्जुन कहाँ रह गए, भीम कहाँ रह गए। तो सिर्फ स्वर्गारोहणी जाके ही ये महाराज युधिष्ठिर को पता लगा कि यहाँ मैं अकेला ही पहुँचा हूँ। भाई इतने हमने भी अपने बुजुर्गों से ही सुनी है ये बातें।